अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो आज जी फिर से मैं अपना एक मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये मैं विंटर की शॉपिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी बना लूँगी और आज का हम एक नया टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप शॉपिंग देखते जाएं, कहाँ कहाँ मैं गई और क्या क्या चीज़ें ली। तो बस ये मिनी सा व्लॉग है मेरा, तो आपने इसको फुल वॉच करना है। तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो जी आज का टॉपिक जो मेरा है वो है कि हस्बैंड्स जो होते हैं ना, उनकी अपनी वाइफ्स में दिलचस्पी क्यों ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, हम जो आज डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो है ना वो औरतें हैं, उनके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। तो इन इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हमने आज का टॉपिक जो है ना वो चूज़ किया है। तो जी बहुत से मतलब हस्बैंड्स होते हैं ना, उनको अपनी वाइफ में से दिलचस्पी क्यों ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से मैं 9-10 वजूहात आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहली वजह ये होती है कि हम जो है ना अपने हस्बैंड के सामने ना स्पेशली जो है ना दूसरे लोगों को प्रेफर करते हैं। जी दूसरे लोग जैसे है कि वो बहुत अच्छे हैं, या जो दूसरा कोई भी अदर पर्सन लगा लें, या किसी फ्रेंड का हस्बैंड लगा लें, जी वो तो बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छा खाते पीते हैं। तो एक जो होता है ना, आप हस्बैंड को ये बिल्कुल अगर नहीं कहेंगी ना कि जी हमारे घर में ऐसे नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, उसके घर में ये, नो। अगर आप ये भी कह रही हैं ना जी उसका हस्बैंड है वो तो बड़ी अच्छी ये चीज़ करता है, वो तो शॉपिंग बड़ी करवाता है, वो तो पैसे सर्व बड़े करता है, वो इनडायरेक्टली आप अपने हस्बैंड के हार्ट को जो है ना वो इतना वो डिस्ट्रॉय कर रही होती है ना, इतना उनको मतलब इरिटेट कर रही होती हैं। देखें, अगर आपके हस्बैंड आपके सामने किसी दूसरे अदर पर्सन की, अदर लेडी की, किसी फ़ीमेल की तारीफ़ करें, तो सोचें कि अभी वो आप डाइजेस्ट कर पाएंगी उनकी बातें, कभी भी नहीं कर पाएंगी। हाँ, आप फौरी जो है ना वो रिएक्ट करेंगी, आप मतलब इरिटेट हो जाएंगी। हाँ, आप बुरा भला भी ज़रूर कहेंगी, जी मैं अच्छी नहीं हूँ, ये है वो है, मेरे में क्या इशू। नो, हस्बैंड जो होते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में वो इतना ऑकवर्ड सा फील कर रहे होते हैं, जी हमारी वाइफ जो है वो खुश ही नहीं हो सकती। मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है ना इनको इश्यूज़ हैं, वो दिल ही दिल में सोचते हैं, कभी भी रिएक्ट नहीं करते। मोस्टली जो हस्बैंड है ना वो रिएक्ट नहीं करते। हाँ, सम 100 में से कुछ करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो नहीं करते। तो इन चीज़ों को ना नोट डाउन किया करें। कभी भी आपने अपने हस्बैंड के सामने किसी अदर पर्सन की तारीफ़ नहीं करनी। जितना इंसान जो है ना, अब सारा दिन देखें ना, एक मियाँ है जो आपका, वो सारा दिन सर्दी हो या गर्मी हो, तपती धूप हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, वो छुट्टी नहीं करते। उन्होंने काम पर जाना ही जाना होता है। वो इसलिए कि सिर्फ वो उन्होंने हमारे लिए काम पे जाना है, हमारे लिए वो काम करते हैं, वो किसी और के लिए तो नहीं करते। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं वो जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है उनको बहुत कम मिलता है। और कुछ पर्सनस लगा लें कि वो इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। वो बाय लक लगा लें, या आपकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग करते होंगे, तो ये भी वजह हो सकती है। तो सेकंड जो मेरी आपके लिए जो टिप है ना वो ये है कि औरतें जो होती हैं ना वो शुरू शुरू में, जैसे शादी का स्टार्ट है ना, इस ये जो आदत है ना मुझ में भी है, तो इसलिए मैं भी अपनी आदत को इसको चेंज करूँगी। तो आप भी इस आदत को ज़रूर चेंज करें, अगर आपके अंदर ये आदत है तो, गलत आदत है। तो हस्बैंड जो स्टार्ट जब होता है ना हमारी शादी का, हम बहुत सजते संवरते हैं, बड़े लिपस्टिक्स लगाए, मेकअप किया, सब कुछ करते हैं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। तो जैसे ही शादी मतलब थोड़ी दिन जो वो कम होना स्टार्ट, दिन सॉरी गुजरना स्टार्ट हो जाते हैं ना, ज़्यादा होना, तो हम अपनी नॉर्मली जो लाइफ होती है, अपने ससुराल के तौर तरीके, उनमें कैसे एडजस्ट करें, कैसे मतलब चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करें, कैसे जो किचन को हैंडल करें, घर को किस तरीके से हमने चलाना है, मतलब इन चीज़ों के अंदर हम इतना खो जाते हैं ना। मतलब हम अपने हस्बैंड की जो मतलब जो हमारे हस्बैंड जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भी उनकी भी हमारे साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। हम घर के कामों में इतना उलझ जाते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत जो है ना हम वो तैयार श्यार होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते जो हम स्टार्ट में अपने आप को बहुत थी। या तो अपने आप को एक बैलेंस में रखें स्टार्ट से लेके लास्ट तक, मतलब लास्ट से मुराद है कि कॉन्टीन्यूसली जैसे दिन चलते हैं आप सेम रहें।
बहुत सी औरतें होती हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है जी हस्बैंड चेंज होते हैं। नो, अगर हस्बैंड चेंज हो रहे हैं ना तो हम भी चेंज हो जाते हैं, हम में भी बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं, हम अपने आप को उतना सजते संवरते नहीं, थोड़ा बहुत संवरते हैं। तो थर्डली ये है कि जब एक आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाता है, जैसे थर्ड कोई बेबी, ऑब्वियसली कि बेबी आ जाए आपकी लाइफ में, तो उसके बाद तो औरत की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उससे हस्बैंड भी मतलब इरिटेट थोड़े से, उनको पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को संभालना, उनको जो है ना लुक आउट करना, उनको देखना, उनको उनकी हर चीज़ का, उनके मील का ख्याल रखना, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना ना। तो औरत जो होती है ना वो बच्चों को तो देखे ना, मर्द जो होता है उसने बाहर के ही काम करने, लेकिन औरत जो होती है ना उसने घर को मैनेज करना होता है। और ये एक औरत के सर पे होता है कि वो अपने घर को मैनेज कैसे करती। बहुत सी औरतें हैं ना इरिटेट हो जाती हैं, मतलब इतना अपने आप को मतलब डिप्रेशन में चली जाती है, घर के काम कैसे करें, बच्चों को कैसे। नो, आप अपनी एक टाइम टेबल सेट करें। अगर हम अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे ना, ये टाइम हमें बच्चों को देना है, इतने टाइम हमने खाना बनाना ही बनाना, उसको मैनेज करना सीखें। कुछ टाइम अपने हस्बैंड के लिए निकाल लें, बच्चे हो जाए उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना टाइम जो है ना वो बस बच्चों में और घर में ही अपना टाइम गुजारें। नो, अपने हस्बैंड के लिए भी कोई टाइम निकालें, उनके साथ कोई चाय पिए, अच्छी बातें करें। फोर्थली ये है कि जब हमारे हस्बैंड जो है ना वो घर में आते हैं तो हम अपने घर के काम काज तो हम कर लेते हैं, घर हमने चमकाया होता है, लेकिन अपने आप को हमने बिल्कुल लो किया होता है, अपनी बुरी हालत होती है, कपड़े चेंज करने का नहीं पता, मतलब सम टाइम तो ऐसे होता है कि कॉम करने का भी नहीं पता होता। तो इन चीज़ों को ना जो है बहुत ही जो है ना हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को फॉलो करने की। हाँ, जब आपको पता चले ना आपके हस्बैंड आने वाले हैं, अपने सारे काम जो है ना वो कोशिश करें, अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करें कि आपके हस्बैंड आने वाले हों तो आप सारा काम कंप्लीट कर लें, मतलब जब वो आएँ तो फ्रेश हो जाएं, अपने आप को अच्छा लगे। तो इससे ये छोटी छोटी वजूहात होती हैं जिसके साथ हस्बैंड भी मतलब दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं अपनी वाइफ में। तो इन चीज़ों को हम अगर नोटिस करें ना तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे हम अपना बुरा हाल कर लेते हैं ना, अपने आप को मतलब घर के अंदर उलझा लेते हैं, तो बाद में जो हस्बैंड, अगर कभी नोटिस कीजिएगा, अगर हम जो है ना दूसरे अदर पर्सन की तारीफ़ ज़रूर कर देते हैं कि जी वो ऐसा है वैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सिस्टर के हस्बैंड की तारीफ़ कर दी, अपनी फ्रेंड के हस्बैंड की तारीफ़ कर दी। तो कभी सोचें कि अगर हमारे हस्बैंड जो है वो किसी अदर लेडी की तारीफ़ करें ना, हम जो है ना हमसे डाइजेस्ट नहीं होती ये बात, हम हज़म नहीं कर पाते, हम शॉर्ट आउट कर देते हैं, उसी टाइम हम बोलते हैं जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप तो किसी की तारीफ़ करते हैं, मैं सारा दिन काम करती हूँ तो मेरी तो कोई तारीफ़ नहीं होती। तो हस्बैंड जो होते हैं वो कभी भी अपना शॉर्ट आउट नहीं करते, बोलते नहीं हैं बेचारे, अंदर ही अंदर सुन ज़रूर लेते हैं। तो अपने आप में ये भी चेंजेस लेके आनी चाहिए। आप अपने आप में ये चेंज लेके आएंगी ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जो है ना पांचवा मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने किसी फैमिली में बैठें तो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करें, उनके मतलब उनकी अच्छाइयाँ बयान करें कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमें आउटिंग पे ले के जाते हैं या हमें बाहर, मतलब तारीफ़ें करें। अगर बीवी जो कहती है ना कि मेरी तारीफ़ें की जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बच्चा है, कोई अच्छा काम कर रहा है ना, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, वो बच्चा जो है ना मज़ीद उसको अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह हस्बैंड लगा लें, वाइफ़ लगा लें। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं तो ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ने ही एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, वाइफ भी तो हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस रखती है ना। तो इससे अच्छा है कि औरतों को भी चाहिए अपनी लाइफ में चेंज लेके आएँ, अपने हस्बैंड के लिए जो है ना टाइम जो मतलब मैनेज करें इस तरीके से कि हस्बैंड को अपना एक प्रॉपर टाइम आप दें। तो जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्फिडेंट। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं उनमें कॉन्फिडेंट ही नहीं होता अपने हस्बैंड से बात करने का, जी आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते, या वो अंदर ही अंदर जो है ना अपने अंदर जो है ना वो कुटती रहती हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। तो अगर आप उनको एक्सप्रेस कर दें, उनको बता दें जी आप मेरे से बात नहीं करते या मुझे टाइम नहीं देते, या तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जी मुझे ये है, मतलब मैं काम में बिज़ी होता हूँ, तो ये मतलब वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसे लाइफ बिल्कुल भी हैप्पी आपकी नहीं गुजरेगी। लाइफ में एक ना मोमेंट, साइलेंट मोमेंट आ जाएगा आप में, मतलब खामोशी का लम्हा जो है ना वो कोशिश करें कि ये खामोशी के लम्हे को ख़त्म करें, अपनी लाइफ को कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो हैप्पी बनाएं।
अपनी लाइफ को कभी भी जो है ना वो स्टॉप ना लगने दें, ब्रेक अपनी लाइफ को, मतलब कि उसको ख़त्म ना करें कि खुशियाँ जो होती हैं ना वो शादी से पहले होती हैं। या जो बहुत सी औरतों की ये भी बहुत अच्छी टिप है कि बहुत सी औरतें होती हैं ना वो कहती हैं हस्बैंड के सामने कंप्लेन करती हैं। कंप्लेन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हर वक्त जो कंप्लेन करती शादी से पहले तो मेरी लाइफ ऐसी थी, शादी के बाद मेरी ऐसी हो गई लाइफ, ये हो गया वो हो गया, शादी के पहले मैं शॉपिंग बड़ी करती थी, मेरे पास तो पैसे बहुत होते थे, इन चीज़ों को आप जब उनके साथ मतलब कंप्लेन करती है ना तो वो बहुत से हस्बैंड हैं वो जो आगे रिएक्ट करते होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा जो होती है ना तादाद हस्बैंड्स की वो इतना वो रिएक्ट नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन दिली तौर पे वो ये चाहते हैं कि क्या मैं इसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी करता, या फिर ये है कि सारा दिन मैं काम करता हूँ, रात को ओवर टाइम मीन्स कि एक्स्ट्रा वर्क भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जो बीवी है वो खुश नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद फिर भी ये खुश नहीं है। तो ये जो मैं आपकी ये मतलब बात है ना वो भी आपको आपके हस्बैंड से दूर कर देती है, उनकी दिलचस्पी आप में से ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर बाहर कोई औरत है ना वो इतना सके वो आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग, तो वो इंसान जो होता है ना वो खुश होता है, वो हो इसको मेरी मतलब कुलीग लगा लें आपके, इसको मेरी जो है ना वो इतनी हार्ड वर्किंग से इतना मेरे साथ वो सिंपैथी कर रही है, तो मेरी वाइफ़ क्यों नहीं मेरे से सिंपैथी करती। तो ये चीज़ें जो है ना हमेशा एक औरत को अपनी लाइफ में लानी चाहिए और अपनी हस्बैंड को समझना चाहिए उनकी। हाँ, अगर आपके हस्बैंड जब घर आते हैं तो आप उनसे अगर वो थोड़े से परेशान हैं या मतलब उनका मूड ठीक नहीं है, उनसे पूछें कि आपको क्या परेशानी है। ये इन चीज़ों को आप जो है ना फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इन छोटी छोटी जो ना चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते, हम सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देते। तो जब आप उनको टाइम नहीं देंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स जो है ना अपनी उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो कैसे लाइफ गुजरेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना अगर हम इनको अच्छा कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाए। तो जैसे हस्बैंड होते हैं ना वो हमें मतलब कोई ख़र्चा दे देना, वो अपने पैसे देकर जो है ना वो मतलब रिहा हो जाते हैं कि हमने ये पैसे दे दिए, अब आपने इसमें गुजारा करना है। तो बीवी जो होती है वो कहती है इतनी अमाउंट कम मुझे दी है, इसमें मैं गुजारा करती हूँ, मैं तो पैसे लेती ही नहीं, मैं तो उतने ही लेती हूँ जितने में मेरा गुजारा होता है। और हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं जी मैंने तो पैसे दे दिए थे आपको। और बीवी किस तरीके से उनको सर्व करती है वो जो है ना वो तो वो ही जानती है ना। तो इसलिए छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपने माइंड में बातें बिठाने से अच्छा है कि आप बातों को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, अपनी छोटी सी एक ज़िंदगी है उसको हैप्पी गुजारें, ना कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई करें। और जब देखें कि हस्बैंड वाइफ जो है ना वो हैप्पी नहीं होते, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो शैतान भी खुश होता है। तो इस शैतान को हमने क्यों खुश करना है, हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके के साथ गुजारें, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करें। तो कभी भी जो है ना अपनी लाइफ में जितने भी इश्यूज़ हैं ना उनको वो सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करें, ना कि अपनी लाइफ पे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जाएं। क्रिएट आप करते जाएंगे लेकिन वो सोल्व कभी भी नहीं होंगी। तो कोशिश करें कि चीज़ें क्रिएट करने से अच्छा है कि जो आपकी जो पहले की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ आज का मेरा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।